Jen aspirant Sairubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and here we are with a new topic. So एक recent study ने announce किया है about the first ice free day in the Arctic कि कौन सा वो दिन होगा जब आर्कटिक पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए जानेंगे ये क्यों इतना ज्यादा न्यूज में है एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट कि इससे आने वाले ये इतना ज्यादा कंसर्निंग टॉपिक क्यों एंड व्हाई एवरीवन हैड टू बी थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। So Arctic Ocean may see its first ice-free day when its waters have less than 1 million square kilometers of sea ice and the year which they had set is the by 2030. Even इस रिपोर्ट के अंदर एक कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी लिखे गए हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 2027 तक भी हमें आइस फ्री आर्कटिक देखने को मिल सकता है एंड दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी कंसर्निंग और बहुत ही ज्यादा सोचने वाला टॉपिक है पूरे वर्ल्ड के लिए। And this is something जो previously expect किया गया था. Of course, we know the main concern, the reason is the global warming only. So scenario is unlikely to happen, but it is a possible and it's possibility. And जिस हिसाब से humans जो हैं green house gases को emit कर रहे हैं, उसके हिसाब से yes बहुत ही जल्दी ये दिन आने वाला है कि आर्कटिक क्या होगा बिल्कुल ice free हो जाएगा. So this was the study, the first ice free day Arctic Ocean done and before 2030. तो ये पब्लिश की गई इन द जर्नल नेचर कम्युनिकेशन और इट वाज कैरिड आउट बाय सेलेन ह्यूज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन और उनके साथ थे एलेक्जेंड्रा जैन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर दैट इज इन यूएसए। तो इनके द्वारा ये पब्लिश्ड जो है स्टडी थी। ना व्हाट डज द स्टडी सेज। तो देखिए इट्स नॉट अबाउट ये आज का टॉपिक नहीं है कि आर्कटिक की जो सी आइस है वो श्रिंक करे, ये काफी सालों पुराना टॉपिक है। लास्ट 40 इयर्स का भी अगर हम कैलकुलेशन ले तो सी आइस जो है अभी तक 12.6% हर एक डेकेड मीन्स हर एक 10 साल में 12.6% से कम हुई है और इसका जो डिक्लाइन का पेस है वो कभी भी मैच नहीं हुआ है लास्ट 1500 साल में। डन और ये जो रिपोर्ट हमें दी है दैट इज बाय द MIT क्लाइमेट पोर्टल। डन तो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं, ये जो डिक्रीज का रेट है ये भी फास्ट अप होता जा रहा है। तो ये जो स्टडी है इन्होंने यूज किए जो रिसर्चर्स थे 11 डिफरेंट क्लाइमेट मॉडल्स एंड जिसके अंदर 366 क्लाइमेट चेंज जो साइमल्टेनियस होते हैं उनको स्टडी किया गया। आर्कटिक सी आइस कंसंट्रेशंस फ्रॉम 2023 टू 2100 तक की बात की गई। मेजर ऑफ सिमुलेशन जो है प्रिडिक्टेड कि जो फर्स्ट आइस फ्री डे है आर्कटिक वो विद इन 7 to 20 ईयर्स कभी भी आ सकता है अगर अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि अगर ह्यूमन बीइंग जो है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन ड्रास्टिक डिक्रीज भी कर देता है देन ऑल्सो वी विल बी हैविंग अ वेरी सून आइस फ्री डे इन द आर्कटिक। 9 जो सिमुलेशंस आई हैं फाउंड दैट आइस फ्री डे जो है विद इन 3 to 6 ईयर्स भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया 27 की बात कीजिए। और इसके पीछे का जो एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज मान लीजिए कि अनयूजुअली वार्म फॉल हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो और स्टॉर्मी वेदर बहुत ज्यादा हो जाए। डन एंड जिसकी वजह से रैपिड मेल्टिंग हो और जो आइस सी आइस है वो टूट जाए। डन और जब सी आइस टूट जाएगी तो ऑफकोर्स ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर, ओशियन के अंदर। तो ये सारी की सारी कंडीशंस अगर एक साथ सामने आ जाएंगी तो ये जो आइस फ्री डे वाली बात है दैट विल अकर इन द सितंबर 2027 ओनली। तो कौन कौन सी कंडीशंस लिखे हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर चांसेस है बट इफ अनयूजुअली वार्मफॉल, विंटर, स्प्रिंग और साथ ही में स्टॉर्मी वेदर तो ये भी दिन दूर नहीं कि हमें ये चीज देखने को भी मिल सकती है। ऑल्दो देर इज अनसर्टेनिटी कि व्हेन एग्जैक्टली जो फर्स्ट आइस फ्री डे हमें कब देखने को मिलेगा एंड ये साइंटिस्ट के बीच में हमेशा से एक सोचने का टॉपिक बना है। डेफिनेटली ये होगा लेकिन कब होगा ये नहीं पता, ये सबका है। The only way to thwart the first ice day is dramatically reduce the GHG emissions और इस चीज को रोकने के लिए या इस चीज को थोड़ा देखो होगा तो जरूर बिकॉज जैसे सबसे डेवलपमेंट चल रही है कंट्रीज के अंदर ऑफ कोर्स अभी नो डाउट वी आर सीइंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज, हम क्लाइमेट फ्रेंडली सस्टेनेबल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को ऑप्ट कर रहे हैं बट द पॉइंट इज दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि आने वाले समय में हमें ये चीज देखने को जरूर मिलेगी। 2023 के अंदर ग्लोबली एवरेज सरफेस कंसंट्रेशंस जो है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की ये भी बहुत ज्यादा हाई मींस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का जो रेट है बहुत ही ज्यादा हाई रहा है। रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसी के अंदर ये सारा डाटा दिया गया था। स्टडी ने ये भी बोला कि द फर्स्ट आइस फ्री डे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है बहुत जल्द कंडीशंस अगर सारी वैसे बैठ जाती हैं जो हमने स्टडी की तो यस ये भी ये दिन आ जाएगा।
So climate model simulation predicted that ice free period can last between 11 and 53 days. This means that Arctic can also witness the first ice free month की जो ice free, देखिए वापस से जो पोलर, वी ऑल नो कि जो हमारा सारे सीजन्स है, टेम्परेचर है, वो हमारे अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन, नॉट ऑन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो इनका कहना ये है कि देखिए जैसे ही, बिकॉज वी ऑल नो आर्कटिक है, एंटार्क्टिक है, जो पोलर एरियाज है हमारे, वो 6 मंथ्स डार्क, 6 मंथ्स हमारे किस में रहते हैं, डे में रहते हैं। सो बेसिकली इनका कहना ये है कि आर्कटिक में ये केस भी हो सकता है कि ये जो आइस फ्री वाला दिन आएगा तो 11 से 53 डेज, सो मोस्ट प्रोबेबली आइस फ्री डे तो हम देखेंगे, बट साथ में हो सकता है आइस फ्री मंथ भी हमें देखने को मिल जाए। सो ना व्हाट इज द पॉइंट कि इतना ज्यादा आर्कटिक जो अगर आइस फ्री हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहली बात है कि जब सी आइस जो आर्कटिक की डन ये लूज हो जाएगी, हम खत्म हो जाएगी, सो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। देन एक इफेक्ट आप सबने पढ़ा होगा, एल्बिडो इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, जब सनरेज आती हैं तो जब बर्फ पे पड़ेगी या आइस पे पड़ेगी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा जो उसके रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। लेकिन वही जब लिक्विड वाटर के ऊपर पड़ेंगी, सो द सेम वो कंसंट्रेशन उस जितना वो बैक चली जानी चाहिए थी वो नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सोलर रेडिएशन ट्रैप्ड रह जाएंगे अर्थ के अंदर। एंड द पॉइंट इज ऑफ कोर्स दैट विल आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर, बिकॉज आइस वाला जो सरफेस है वो ज्यादा जो है सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आर्कटिक क्या है और ज्यादा वार्मर हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे इन द मिड लैटिट्यूड्स। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि जो हमारे मिड लैटिट्यूड्स के जो क्लाइमेट है या मूवमेंट ऑफ विंड्स है, वो टोटल हमारा पोलर विंड्स एंड ऑल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आर्कटिक वार्मर हो जाएगा तो फॉर श्योर हमारा पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर सारी सर्कुलेशंस में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। Almost fallout will be the rise of sea level, and this is also a worrying topic because already पिछले 10 सालों की अगर स्टडी ले तो ये ऑलरेडी खराब हो चुका है। ग्लोबल सी लेवल जो है 1.5 टाइम फास्टर राइज कर रहा है एज कम्पेयर टू 1990। करंटली जो मीन सी लेवल है दैट इज राइजिंग एट अ रेट ऑफ 3.66 mm एनुअली, एंड दिस इज अ हाई रेट एक्चुअली। इन द केस अगर ग्रीनलैंड आइस शीट जो है, जो अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में है, अगर वो पूरी की पूरी मेल्ट हो जाती है तो वो ग्लोबल सी लेवल को 6 मीटर से राइज कर देगी। एंड इसकी वजह से जो कोस्टल कम्युनिटीज है उनका ये सीवियरली इंपैक्ट हो सकती है इन सब चीजों से। तो लॉस ऑफ आइस, जो वहां की लोकल बायोडाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स, वॉलरसेस हैं, आर्कटिक फॉक्सेस हैं, स्नोई आउल्स हैं, रेनडियर्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो इस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड है। अगर ये क्लाइमेट चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स उनके लिए भी हानि है। डन। एंड ये सब जो रिपोर्ट लिखी है दैट इज बाय द वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ फंड है उनके द्वारा। देन बिकॉज बहुत सारी स्पीशीज इन पे भी डिपेंड है, अगर मेन स्पीशीज ही खराब हो जाएगी तो जो डिपेंडेंट स्पीशीज है उनके लिए भी प्रॉब्लम है। साथ ही में ड्यू टू सी आइस मेल्टिंग सेवरल स्पीशीज, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो अभी भी लैंड की तरफ मूव कर चुकी हैं। तो एक कारण उसकी वजह से ऑफ कोर्स हंटिंग का शिकार हो रही हैं। मराइन एनिमल्स हैव बीन मूविंग फर्दर नॉर्थ इन द सर्च ऑफ कोल्डर वाटर। मींस देखिए, बिकॉज अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मराइन एनिमल को यहाँ तक आना पड़ रहा था फॉर द कोल्ड वाटर, लेकिन अब क्या होगा, टेम्परेचर वार्म हो चुके तो उसे और ऊपर मूवमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दीज आर ऑल द केसेस, बट यस द सबसे बड़ी सीख इसमें यह है कि ऑन द इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो वी शुड डू समथिंग कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ऑफ कोर्स जो आप जानते हैं जो हमारा मिशन लाइफ बे कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हमें कुछ ऐसे चेंजेस हैं, बिकॉज द स्मॉल कंट्रीब्यूशन इज आल्सो मैटर्स। डन। सो यस दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट। यू कैन एनरोल इन दिस केसेस, एंड जब भी आप एनरोल करें तो डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।